आज मैं ना अपने देश की एक सबसे बेहतर बातें बताऊंगा जो आज तक आप नहीं सुने हो। हमारे देश में ना शहर से लेके गांव तक और गांव के गली गली में आपको राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे और अलग अलग पार्टियों का बड़ी बड़ी बैनरें भी मिल जाएगी। कुछ तो टी शर्ट मिलेगा जिस टी शर्ट पर भी लिखा हुआ होता है और उस बैनर का कॉस्ट आता है 300 400 और बड़ा बड़ा लगाओगे तो 2-2 हजार 3-3 हजार का। और एक फालतू सा भी टी शर्ट को अगर कोई राजनीतिक पार्टी प्रिंट करती है ना तो 100-200 से कम नहीं लगता है। ये राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई बहुत सारे बैनर्स मिल जाएंगे आपको। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कोचिंग संस्थान की हर चीज की आपको एक बड़ी सी बैनर मिल जाएगी। बट किसी गांव में पुस्तकालय आपको नहीं मिलेगी। उस पुस्तकालय में अगर राजनीतिक पार्टी चाह ली ना, एक एमएलए की अगर चुनाव में जो खर्चा करती है वो पोस्टर में सिर्फ वो लगा देना तो 30 से ज्यादा पुस्तकालय खुल सकती है। एक छोटी छोटी पुस्तकालय 30 से ज्यादा खुल जाएगी अगर एमएलए की जो चुनाव होती ना उसमें जो पोस्टर्स टी शर्ट ये सब सारी चीजों बांटी जाती है ना, अगर उसमें खर्चा की गई रुपया पुस्तकालय में यूज हो ना तो 30 से ज्यादा पुस्तकालय, एक छोटी मिनी पुस्तकालय हर गांव में खुल जाएगी। एक बार अगर चुनाव होती है ना एक प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए तो 4 से 5 हजार करोड़ रुपया का नुकसान होता है। और वो पोस्टर छापने के लिए, टी शर्ट बांटने के लिए, दारू बांटने के लिए, लेकिन कहीं भी हमारे देश में पुस्तकालय खोलने के लिए कोई भी पार्टी पैसा नहीं दे रही है। स्कूल बन चुकी है लेकिन स्कूल में टाइम पे किताब नहीं आ पाती। और पता नहीं हमारे देश का जो ये जनता है ना ये भी कभी सवाल नहीं उठाती है कि भाई साहब ये 6,000 की एक बड़ी सी बैनर दे रहे हो, उससे अच्छा है कि तुम 6,000 की कुछ पुस्तकें खरीद कर दे दो मेरे गांव के बच्चे को, हम स्कूल में रख देंगे, गांव के बच्चे रात में भी इसमें आके पढ़ लेंगे एक कमरा में। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कहीं भी नहीं है। हमारे देश की यही सबसे बेहतर बातें हैं। दारू बांटेंगे चुनाव के समय, पोस्टर्स चिपकाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसा देंगे, बट पुस्तकालय खोलने के लिए हम पैसा नहीं दे सकते और पुस्तकालय खोलेंगे ही नहीं कभी हम, क्योंकि अगर खोल देंगे पुस्तकालय तब तो सब शिक्षित हो जाएगा। और ये फालतू की शिक्षा देते रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव दे दो, बट कंपटीशन की जब वक्त आती है तो उस समय ऐसी ऑब्जेक्टिव दे दो कि ये सब 400-500 नंबर लाने वाला भी फेल कर जाए। आप हर राजनीतिक पार्टी वाले से एक ही मांग कीजिए, पुस्तकालय हर गांव में होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है नया भवन बने उसके लिए, जो मेरे गांव में स्कूल है उसी स्कूल का हम उपयोग करेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए।